जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की जो सर्जरी हम लोग करने जा रहे हैं ये एक गद्दी की सर्जरी है जी। देख सकते हैं आप, इसकी जो नेचुरल है वो रेक्टम है ही नहीं। रेक्टम हम लोग कहते हैं गोबर वाली जगह को। इसका जो है वो सुराख आपको नज़र आ रहा है कि सुराख है ही नहीं, और उस ऊपर वाले सुराख के ज़रिए नीचे से जो है वो थ्रू वजाइनल छोटे पेशाब वाली जगह से जो है वो जानवर जो है वो लिद वगैरह कर रहा है। तो इसकी आज हम लोग सर्जरी करने आए हैं। आपको दिखाएंगे जी मुकम्मल वीडियो एंड तक देखिएगा किस तरीके से हम लोग सर्जरी करते हैं। ये 3 महीने की इसकी एज है। देख सकते हैं जी, सबसे पहले मैंने 2% लोकल लिया है जी, जिसको हम लोग लिग्नोकीन कहते हैं। इससे पहले हमने इसको एक इंजेक्शन लगाया है सुन करने के लिए, किनूदगी में लाने के लिए एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया जो है वो जो एनेस्थीसिया इसको दिया था वो एनेस्थीसिया अगर जानवर को दिया जाए, लार्ज एनिमल को, तो वो उसका चौथा हिस्सा जो है वो इसको 3 ml जो है वो मैंने दिया था इंट्रावेनस। उसके बाद हम लोग अभी इसको लगा रहे हैं जी लिग्नोकीन लोकल, जिसको हम लोग कहते हैं, ताकि ये जगह जो है वो अच्छे तरीके से सुन्न हो जाए। देख सकते हैं जी आप कि जानवर काफ़ी ज़्यादा पेन में था। फार्मर जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो मतलब इसका नीचे से जो है वो जोर के साथ निकाल रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो है वो सर्जरी करने के लिए 2-3 बंदे हम लोग गए थे। अब मैं डायग्नोज कर रहा हूँ कि किस जगह पे जो है वो मेन इसका सुराख है, जहाँ से जो है वो इसने गोबर करना है, और सही तरीके से जो है वो गोबर इसका हम लोग अच्छे से इसका सुराख जो है वो उसको रेक्टम का बना सके। इस पर काफ़ी टाइम लगा था मुझे, पहले इसको डायग्नोज कर लिया। देख सकते हैं आप, वीडियो जो है वो शॉर्ट पार्ट्स में बनाई है। तो हमारे पास कोई ऐसी जगह अवेलेबल नहीं थी, इसको जिस जगह पे है उसी जगह पे हम लोगों ने रखा है। उसके बाद जो है वो अब इसको जो करने का तरीकाकार है, ये मैंने आरटी लिया जी, आरटी फोर्सेस। इसके साथ जिस जगह पे इशू है उस जगह से जो है वो मैंने सही तरीके से पकड़ लिया। उसके साथ मैंने ब्लेड लिया। ब्लेड जो है वो इसको हम लोग गुलाई में बिल्कुल काट लेंगे। देखिएगा साथ साथ वीडियो में आपको सारा कुछ जो है वो पता चलता रहेगा कि जानवर जो है वो अब थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था, इसलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ से जो है वो वीडियो को स्किप ना करूँ। मैं जो है वो इसका कलर ब्लैक कर दूँ ताकि ब्लड की वजह से जो है वो वायलेशन का कोई इशू ना बन जाए। तो ये अब मुकम्मल जगह से जो है वो हम लोगों ने इसको उतार लिया है जी। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल उतर गया है। उसका वो सुराख वाली जगह जो है वो यहाँ से, और इसकी बेसिकली फार्मर ये समझते हैं, कुछ फार्मर काफ़ी सारी जगह से फ़ोन आता है जी आप हमें बता दें हम खुद कर लेंगे। तो इसका कितना लंबा प्रोसेस है, तकरीबन हमें को 20 से 25 मिनट लगे थे इसकी टोटल सर्जरी करने में। तो 20-25 मिनट के बाद जो है वो इसकी मुकम्मल सर्जरी हुई है। अब हमने ऊपर वाली स्किन को उतारा है, अब हम लोग अंदर वाली स्किन जो है वो उसको फ्री करेंगे। इसकी 3 बेसिकली लेयर होती हैं यहाँ पे, तो 3 लेयर को जो है वो हम लोग अलग अलग करेंगे। अब इसको सीजर के साथ जो है वो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ब्लेड नहीं चला सकते, काफ़ी सारे अंदर कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उस वजह से जो है वो जानवर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो देख सकते हैं आपके जानवर जो है वो उसको हम लोग अब इस जानवर की जो है वो अंदर वाली लेयर को पकड़ लिया मैंने, और सीजर के साथ जो है वो उसको काट रहा हूँ। ब्लेड जो है वो अंदर जाने के बाद नहीं अंदाज़ा लगता किस जगह पे लगना है किस जगह पे नहीं लगना, इसलिए सीजर के साथ दूसरी इसकी लेयर को मैं काट रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ऊपर वाला जो है वो कट चुका हिस्सा। अब इसके अंदर से मैंने हल्का सा सुराख बनाया। सुराख बनाने के बाद जो वो सुराख के ज़रिए हम लोग सीज़र का जो ब्रीक हिस्सा है उसको अंदर लेके जाएंगे। सही से जो है वो बिल्कुल कट नहीं पाया। अब ये काटने के बाद ये अब थोड़ा सा हम लोगों ने ब्लेड लगाया ऊपर वाली लेयर में, ताकि अंदर सीज़र लगने वाला जो है वो काम हो सके। अब हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है जी, देख सकते हैं आप फिर से।
उसके बाद हम लोगों ने सीज़र लिया जी। सीज़र हम लोगों ने यहाँ से सुराख काटने के बाद यहाँ से सुराख बना लिया है। ये दूसरी लेयर मैंने काट दी, अब तीसरी लेयर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये जनाब कट गई है जी। लेयर जो है वो नॉर्मल होती है, चूँकि अब बंदर वाला काम था इसलिए कुछ हमारे फार्मर जो है वो शायद यहाँ पे आके बात करें कि जी आपने पहले ग्लव क्यों नहीं पहने, अब क्यों पहने आपने। तो ग्लव के हवाले से भाईजान जब सही तरीके से काम करना होता है ना, तो ग्लव जो है वो काम करने नहीं देते बंदे को। अब दूसरे हाथ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्लव जो है वो नहीं चढ़ाया अभी, चूँकि अगर काम से इंसान नफ़रत करेगा तो काम फिर सही तरीके से कर नहीं पाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ से जो है वो बिल्कुल जगह बनाई है, देख सकते हैं आप सीज़र जो है वो बिल्कुल अंदर चली गई है। हम लोगों ने वहाँ से जगह बना के अब वहाँ से मैं फिंगर पास करूँगा अंदर, ताकि मुझे प्रॉपर जो है वो डायग्नोज हो जाए कि किस जगह पे जानवर का इशू है। अब हम लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा इशू है। अब इसको जो है वो मैं प्रॉपर सही तरीके से जो है वो काटने की कोशिश करूँगा, चूँकि इसकी जो पंजाबी में लिद कहते हैं जिसको, या हम लोग गोबर कह सकते हैं। ये जानवर का इशू ये होता है कि ज़ख़म वाली जगह पे जो है वो टेटनस होने के चांसेस होते हैं। अब इसके साथ मैं सीज़र लूँगा, सीज़र लेके मैं उसको अंदर डाल के अंदर से खोलूँगा और अंदर से जो है वो इसके छोटे छोटे पर्दे जो हैं वो उसको सही तरीके से काटूँगा। और ये अपडेट मैंने कल किया था जी, इसकी वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा, इसलिए कि जानवर की आज मैंने कंडीशन उनसे पूछी है माशाल्लाह से। उन्होंने बोला कि आगे से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल हो चुका है जानवर। अब इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, जो एक्स्ट्रा लेयर है, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होना ना टांकों को स्टिचिंग के दौरान, या जानवरों में हम लोग स्टिचिंग भी कहते हैं इसको। स्टिचिंग के दरमियान हम लोग जो हिस्सा हमें तंग ना करे, हमने वो हिस्सा जो है वो इसका काट देना है। अब ये हिस्सा जो है वो इसको मैं प्रॉपर तरीके से काट रहा हूँ जी। ये वो जगह है जहाँ से जानवर ने गोबर करना है, जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं जी। अब देख सकते हैं आप कि जानवर जो है वो फ़िलहाल तो भी आराम से लेटा हुआ है। ऐसा ही इससे पहले मैंने पर्दा निकाला है, अब इसका दूसरा पर्दा हम लोगों ने निकाल दिया है जी। सीज़र के साथ अंदर मैं सीज़र पास करूँगा। उसके बाद देख सकते हैं जी आप अंदर से हम लोगों ने कितना ज़्यादा गोबर निकाला है। इसके अंदर जब नॉर्मल हो गया है, गोलाई में बन चुका है, फिर इसके अंदर से जो है वो नीचे इसकी लिद पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। वो अंदर वाला आपको सारा माहौल नज़र आ रहा है जी। अब इसकी हम लोग स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग की हम लोगों ने तैयारी कर ली है जी, कि स्टिचिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे इसके लिए जनाब यहाँ से सफाई करवा ली है बिल्कुल, और साथ में अपने औजार जो है वो मैं बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ से अंदर वाली जो लेयर है उसको पकड़ने के बाद उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप, ये बाहर कर लेनी है जी। बाहर करने के बाद इसको और बाहर वाली स्किन को जो है वो हम लोगों ने स्टिच कर देना है। अब देख सकते हैं जी आपको नज़र आ रहा होना कि बाजू आ गया दरमियान में। ये बाहर वाली अंदर वाली लेयर को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसके जो सामने अंदर आपको सुराख नज़र आ रहा है वो गोबर वाला सुराख है इसका। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टिच करेंगे, अंदर वाली और बाहर वाली को मिला के, फिर इसकी प्रॉपर स्टिचिंग होनी है। फिर उसके बाद जो है वो जानवर ने मुकम्मल, अब हम लोगों ने जनाब ये स्टिचिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया जी। देख सकते हैं आप यहाँ से जो है वो हमने बाहर वाली लेयर को जो है वो अंदर वाली लेयर के साथ लेके उसको हमने स्टिच कर देना है, ताकि कोई जो मेन है इसका होल वो सामने नॉर्मल रहे। अब यहाँ पे आके जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशनें आ जाती हैं स्टिचिंग के दौरान, कि ये मुश्किल काम है, ये आसान काम है, ये डॉक्टर ही बेसिकली कर सकता है। ये जनाब देख सकते हैं आप, इसका जो है वो फर्स्ट टांका मैंने लगा दिया है। ऐसे इसकी मुकम्मल हम लोग स्टिचिंग करेंगे नीचे से। अब ऊपर से सारे टांके इसके लगने वाले हैं जी, तकरीबन लग चुके हैं, कुछ एक दो रहते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा जी। उसके बाद इसका आपको मेन होल भी दिखाऊंगा। अब इसको जो है वो हम इसका अनीमा करेंगे। अनीमा करने के बाद जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनीमा इसलिए करना है कि जानवर जो है वो
स्टूल पास करते हुए, गोबर करते हुए या लिद वगैरह करते हुए नॉर्मल कंडीशन में देख सकते हैं आप जी। ऑपरेट के बाद बच्चा जो है वो भाग के दूर चला गया हमसे। वहाँ पे जाके असल में ये चारा खा रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो इसकी वीडियो शूट करने की कोशिश की, लेकिन ये भाग गया था डर की वजह से। है बिल्कुल छोटा सा था। अब इसके बाद जो है वो ये आएगा अपनी माँ के पास, वहाँ पे आके जो है वो अपनी माँ के साथ एंजॉय करेगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी के पास ऐसा मसला हो तो वो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।